बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा तेज है। विपक्ष इसे लेकर लगातार एनडीए सरकार पर निशाना साध रहा है। लेकिन इस बीच बिहार सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि इससे सरकार के कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने अगले 5 वर्षों की सरकार की बड़ी योजना भी सामने रखी है। दरअसल सोमवार को राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार में बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की योजना पर विस्तार से बात की। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार चीनी उद्योग को नई ताकत देने के लिए इंसेंटिव आधारित नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति के तहत उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि राज्य में निवेश बढ़े और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। उन्होंने दावा किया कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 25 नई चीनी मिलें शुरू की जाएंगी। इससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि गन्ना किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि कृषि आधारित उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और राज्य से होने वाले पलायन को रोका जाए। पलायन के मुद्दे पर विपक्ष का तंज। बिहार में लंबे समय से रोजगार और पलायन बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा है कि जो नेता पलायन रोकने की बात करते थे, अब वही खुद पलायन कर रहे हैं। हालांकि सरकार इस आलोचना को खारिज करते हुए विकास और रोजगार पर जोर दे रही है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की संभावित राजनीतिक एंट्री पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को नई शुरुआत के लिए बधाई और उम्मीद है कि वह अपने पिता की तरह ही जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन करेंगे और अपनी अलग पहचान बनाएंगे। कुल मिलाकर बिहार सरकार आने वाले वर्षों में कृषि आधारित उद्योगों को खासकर चीनी मिलों के जरिए रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार की ये योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतर पाती है।